हेलो एवरीवन। क्या आपको भी पढ़ने में दिक्कत होता है? यानी कि आप कोई टर्म याद करते हैं और याद नहीं होता है। तो आज मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहता हूं कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जिस फील्ड में आप परफेक्शन पाना चाहते हैं उसके लिए उस फील्ड से रिलेटेड आपको बहुत प्रैक्टिस करना होता है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, और वो भी बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड। यानी कि ये वीडियो नंबर होने वाला है 2 और वीडियो नंबर 1 देखना है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं जो टर्म्स है वो कुछ ऐसे हैं: जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और भी टर्म्स के बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो कि आप सभी जानते होंगे, जेनेटिक्स नाम सुन ही रखा होगा, आप में से बहुत लोग जेनेटिक्स के बारे में जानते भी होंगे। तो दोस्तों, जेनेटिक्स यानी जीन, जीन यानी क्रोमोजोम, क्रोमोजोम डीएनए। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगे? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स होता क्या है? स्टडी करते हैं जब हम लोग जीन से रिलेटेड स्टडी करते हैं या उसके कैरेक्टर से रिलेटेड, तो जेनेटिक्स में आ जाता है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी। यानी कि हेरिडिटी जो ट्रांसमिट होता है कैरेक्टर, उस प्रोसेस को। जेनेटिक वेरिएशन यानी जो जीन के कारण जो जीन के कारण जो वेरिएशन हो रहा है उसे हम लोग जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। जैसे सभी जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे होमोसेपियंस की बात करें तो सभी जो हैं एक जैसे नहीं हो सकते। ये क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन है। तो ये दोस्तों खूबसूरती है किसके कारण? जेनेटिक वेरिएशन के कारण। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग कैसे जानते हैं? तो जेनेटिक्स के माध्यम से जानते हैं, यानी ब्रांच ऑफ साइंस जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड बात करता है। आगे दोस्तों, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी कि विकास। आपने इवोल्यूशन सुन रखा होगा, यानी कि विकास। और ये विकास बहुत तेजी से नहीं हुआ है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस था। यानी अगर आप जानते होंगे तो जो लाइफ फॉर्म हुआ था वो वाटर में फॉर्म हुआ था। आज जो लाइफ है वो लैंड पे भी है, यानी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी हैं। जैसे हम लोग क्या हैं? लैंड पे हैं, पानी में अब हम नहीं है क्योंकि हमारे अंदर ऑर्गन डेवलप कर गया है। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, ये किसके कारण हुआ है? ये ग्रेजुअल चेंज है दोस्तों। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशन में। जब हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या सिंपलिसिटी थी जब पहले थे हम लोग, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, यानी कि अब में हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आया है, तो उसके बारे में हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर मेनी जनरेशंस। जी हाँ दोस्तों, जनरेशन यानी बहुत समय लगा, बहुत जनरेशन बीत गए हमको बदलने में। तो वो विकास कैसा होता है? बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, आगे है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस की दुनिया में एक नायाब हथियार बन गया है। यानी कि हम कुछ भी करना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग उसमें जरूर करते हैं। जैसे अगर हमें नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कराना है या नए प्लांट को बनाना है, तो दोस्तों जिस कैरेक्टर को हम चाहते हैं उस प्लांट में, वो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम उस प्लांट में वो कैरेक्टर डेवलप कर लेते हैं। ये दोस्तों ये जो क्षमता प्राप्त हुआ है हमें, वो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से ही हुआ है। यानी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि द यूज ऑफ बायोलॉजी विथ टेक्निक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स। यहाँ दोस्तों देखिए, बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसमें जो कर्ड बनता है, मेकिंग ऑफ कर्ड, ठीक है, दूध से, मिल्क से अगर कर्ड की बात करें तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी था। वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी था। क्यों? क्योंकि उसमें भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होते हैं। आज हम लोग एंजाइम्स के बारे में और अच्छे तरीके से जान गए हैं, तो और हम लोग और भी एडवांस टेक्निक्स यूज करते हैं। किसके फील्ड में? बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो इसका नाम होता है जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसका हिंदी नेम है जैव प्रौद्योगिकी। आगे आ गया दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, आप माइक्रो वर्ड तो जानते होंगे, यानी छोटा। और माइक्रोबायोलॉजी है वो उस क्षेत्र से रिलेटेड है जहाँ पे हम लोग नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। ठीक है, अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हम लोग को एडेड आईज से देखना होगा, यानी हमें टूल्स की मदद लेनी पड़ेगी। और वो टूल्स क्या है दोस्तों? हमारे माइक्रोस्कोप। अब वो एडवांस माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हो सकता है। ठीक है,
तो दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, यानी वायरस की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी। अभी इसमें भी ब्रांच हो जाएगा, वायरोलॉजी हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा। तो यानी दोस्तों ये सभी किसके ब्रांच हैं, माइक्रोबायोलॉजी के हैं। कौन, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ना, सभी माइक्रोब्स हैं। आगे है दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी आपने एम्ब्रियो नाम सुन रखा होगा, जी हाँ दोस्तों, भ्रूण, ठीक है। भ्रूण में क्या होता है, तो भ्रूण से सभी रिलेटेड जो स्टडी है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आती है। तो इसमें क्या क्या बेसिकली होता है, तो स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ग्रोथ और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सभी हम लोग इसमें पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आगे है दोस्तों टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ये देखिए दोस्तों, टैक्सोनॉमी एक प्रोसेस है, तरीका है किसका, क्लासिफिकेशन का, नॉमेनक्लेचर का, ठीक है, नेमिंग का, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको डिफाइन करना, उनको डिस्क्राइब करना और उनका नाम कैसे होगा, ठीक है, और क्या होगा उसमें जो क्लासिफिकेशन है यानी हायरार्की लेवल है, उसको हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। जो टैक्सोनॉमी है वो प्लांट का भी होता है और एनिमल में भी होता है, यानी सब में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो एनिमल की भी टैक्सोनॉमी, प्लांट की भी टैक्सोनॉमी, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, आप जैसे ह्यूमन बींग्स को हम लोग होमो सैपियंस कहते हैं, तो इसकी कैटेगरी जो है वो किसके थ्रू डिसाइड हुआ है, ये टैक्सोनॉमी के अंदर ही आता है। यानी ह्यूमो सैपियंस हमें नाम कैसे पता, जो नॉमेनक्लेचर होता है वो एक ही नाम पूरे विश्व में जाना जाता है साइंटिफिकली, ठीक है, वो क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर। तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे नॉमेनक्लेचर होगा, ये सारी जो बातें होंगी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। आगे है टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है, एक यूनिट है, ठीक है, एक यूनिट है। तो इट इज यूनिट इन द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी एक क्या है, ये यूनिट है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। इसका प्लूरल जो होता है वो टैक्सा होता है, ठीक है। आगे दोस्तों फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत ही बेसिक है और ये एक तरीके से आप जब भी साइंस में आए होंगे लगभग आफ्टर क्लास 5, अब तो बहुत ही पहले दे दिया जाता है क्लास में, कि फोटोसिंथेसिस टर्म आप देखते होंगे, भले ही आपको याद ना हो। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना, संश्लेषण करना, ठीक है। तो फोटो यानी प्रकाश, तो इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। इसमें होता है क्या, सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट। जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्या करते हैं, वो बेसिकली करते क्या है, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। किसके लिए, एनर्जी के लिए, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए। वो एनर्जी क्या है, एज अ फ्यूल, ठीक है, एज अ फ्यूल वर्क करता है प्लांट्स के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए एज अ फ्यूल वर्क करता है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसमिट करते हैं, किसके लिए, एनर्जी के लिए। क्यों एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि सेल में अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर जो सेलुलर एक्टिविटी वो रुक सकती है और फिर सेल डेड हो जाएगा। तो इसीलिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो वो प्लांट जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। और भी दोस्तों इसी का कीमोसिंथेसिस, आपने कीमोसिंथेसिस भी नाम सुन रखा होगा। कीमोसिंथेसिस में वहां लाइट के प्रेजेंस में था, यहाँ पे केमिकल के प्रेजेंस में न्यूट्रिशन बनाते हैं, ठीक है। अक्सर ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, आपने नाम सुन रखा होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, ये क्या कहलाते हैं, कीमोसिंथेटिक कहलाते हैं, ये कीमोसिंथेटिक कहलाते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, केमिकल्स के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और वो क्या करता है, एनर्जी फॉर्म करता है, ठीक है। वहां पे लाइट के प्रेजेंस में होता था, यहाँ पे केमिकल के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना टर्म्स रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स को हमने जाना
जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए था। और हाँ, आपको अगर पिछले लेक्चर को देखना है यानी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग सपोर्ट और अपना प्यार ऐसे देते रहिए। थैंक यू। चल रही है